अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट की बात की जाए तो आज की मार्केट 446 पॉइंट नेगेटिव बन रही और इंडेक्स 41,862 की सतह पे बन रहा। तो ओवरऑल मार्केट में हमने नेगेटिविटी देखी। इंडेक्स ने एक इंट्राडे हाई लगाया 42,388 का, जो कि मार्केट ने सुबह ही लगाया। उसके बाद एक डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ मार्केट राग़िब हुई। ओवरऑल इंडेक्स ने एक लो लगाया 41,859 का, और जो कि मार्केट की जो क्लोजिंग है उससे काफ़ी करीब है। बहरहाल अभी एडजस्टेड क्लोजिंग आना बाकी है, लेकिन ये कि वॉल्यूम्स में भी हम देखें तो एक काफ़ी कमी आई है। 63 मिलियन के वॉल्यूम्स KSE 100 इंडेक्स में लगे हैं, जो कि काफ़ी कम है। और ये शो करता है लेस इंटरेस्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग मार्केट में, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई ट्रिगर नहीं है मार्केट के पास। ऐसा कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है परफॉर्म करने के लिए। अगर बात की जाए वॉल्यूम्स की, KSE ऑल शेयर में तो 156 मिलियन के वॉल्यूम KSE ऑल शेयर में लगे और उनकी वैल्यू अराउंड 4.3 बिलियन बनती है। ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में सबसे पहले अगर हम क्रूड ऑयल को देखते हैं कमोडिटीज़ में, तो क्रूड ऑयल $89 के पास ट्रेड कर अराउंड $2.18 पॉजिटिव चल रहा है। तो ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। साथ ही में अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देखें तो 442 पॉइंट पॉजिटिव बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बन रही। डॉलर की अभी तक स्टेट बैंक ने पोस्ट नहीं किया, लेकिन अराउंड 220 के पास इंटर बैंक के पास अभी तक ये चल रहा है अराउंड। साथ ही में अगर हम आ जाते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ, तो टॉप एडवांसर्स PSEL रहा। नेक्स्ट देखा जाए JLICL, POL, पाक टोबैको, ICIF, फर्स्ट अभी मुदारबा, निशाद चुनिया, दाऊद हरक्यूलस, ABL, हेस्कॉल, JDWS, इंडस, DCR और गडून टेक्सटाइल और एबर्ट। चाहे नेगेटिव साइड पे बात की जाए तो एंग्रो में नेगेटिविटी रही। हपको, TRG, HBL, लकी सिस्टम, OGDC, PSO, PPL, HMB, मेपल लीफ, ईफर्ट, DGKC, चिराट सीमेंट, MTL। तो ओवरऑल आज देखा जाए तो सीमेंट सेक्टर शुरू में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फिर आखिर में नेगेटिविटी रही। साथ ही में टेक्नोलॉजी सेक्टर भी काफ़ी नेगेटिव बन रहा, जिसके अंदर आपका नेटसॉल हो गया अराउंड 98 के पास 3% डाउन बन रहा। साथ ही में अगर हम देखें TRG हो गया, सिस्टम्स हो गया, इन सब के अंदर हमने आज नेगेटिविटी विटनेस की। साथ ही में जो आपका जो बेसिकली रिफाइनरी सेक्टर था, जिसके अंदर PRL मेनली, उसके अंदर भी हमने आज मासिव सेलिंग देखी। अगर हम आ जाते हैं टॉप एडवांसेज की तरफ, तो WTL 5 में से नेगेटिव रहा। PRL की बात की जाए तो ₹1 तकरीबन नीचे की साइड पे रहा, 1785 की साइड पे आ गया है। हेस्कॉल की बात की जाए तो ये 10 पैसे पॉजिटिव रहा। सिनर्जी 9 पैसे नेगेटिव। के इलेक्ट्रिक ₹3.20। मेपल लीफ सीमेंट ₹27.60, ₹1 नेगेटिव, जो कि पॉजिटिव चल रहा था। तो नेगेटिव तकरीबन अगर बात की जाए तो उसने एक हाई लगाया था अराउंड ₹29.04 का हाई मेपल लीफ ने लगाया, और फिर बंद ₹27.60 के पास है। GTEC को देखा जाए तो GTEC के अंदर भी आखिर में नेगेटिविटी आई। सिल्क बैंक 12 पैसे नेगेटिव रहा। फ्लाइंग सीमेंट तकरीबन 2% नेगेटिव। FCCL भी 2% नेगेटिव ही रहा। टॉप एडवांसेस की बात की जाए तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है। एक है भवानी एयर प्रोडक्ट्स, दूसरा TPL इंश्योरेंस है। तकरीबन सभी लिक्विड स्टॉक है। टॉप डिक्लाइनर्स के अंदर अगर बात की जाए तो कासब मुदारबा के अंदर आज नेगेटिविटी देखने को मिली। दाऊद इक्विटी भी अराउंड 11% नेगेटिव रहा। अब चलते हैं KSE 100 इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम पे, और अगर आज की हम सबसे पहले अगर क्लोजिंग देखें तो नेगेटिव रही है। एक तक नियर टू मारूबोजू कैंडल बनी है, जो कि प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देता है जिस कैंडल की अगर डेली टाइम फ्रेम को देखा जाए। साथ ही में वॉल्यूम्स के अंदर थोड़ी कमी आई है। कल के जैसे फ्राइडे के दिन हमने देखा था अराउंड 81 मिलियन के वॉल्यूम लगे थे, और आज 63 मिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि लोएस्ट है अराउंड एक महीने के अराउंड। आप लोएस्ट वॉल्यूम समझ लीजिए, क्योंकि ये वॉल्यूम इससे कम वॉल्यूम हमने पहले अगस्त के दिन देखा था, जो कि अराउंड 46 था। उसके बाद ये वॉल्यूम्स हमने इतने कम वॉल्यूम्स नहीं देखे। और अब हम अगर कैलकुलेट करें तो जो मार्केट ने तेज़ी की थी 39,500 से अराउंड 4,300 पॉइंट की, उसके अगेंस्ट अब मार्केट ने एक हेल्दी करेक्शन ले लिया है। अराउंड 2,061 पॉइंट के मार्केट ने करेक्शन ले लिया उस तेज़ी के अगेंस्ट, जो कि नियर टू वही प्रीवियस लो जो मार्केट ने मारा था 41,800 का, जो कि 50% तक का बन रहा था। तो तकरीबन मार्केट आप कह लीजिए 50% के 45
to 50% करेक्ट हो चुकी है, जो मार्केट ने तेज़ी की थी। RSI को देखा जाए तो 44 पे इस वक्त 44.5 पे डेली का RSI मौजूद है, जो कि नेगेटिविटी ही शो कर रहा है अभी। अब अगर हम आ जाते हैं आवर्ली टाइम फ्रेम पे, तो आवर्ली टाइम फ्रेम पे अब जो मार्केट है वो लोअर, अब कह लीजिए लोअर लोज का सिलसिला जारी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये चार्ट था जो कि एक ट्रायंगल पैटर्न था, जो कि आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया गया था, और हमने देखा मार्केट ने उसका एक नेगेटिव ब्रेकआउट दिया था, जिसको खास हाईलाइट भी किया गया था, और इसकी वजह से हमने देखा आज भी मार्केट के अंदर नेगेटिविटी कंटिन्यू रही। और अगर अब आप आवर्ली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो कुछ चीज़ें हैं इधर समझने की। अगर आप यहाँ पे मार्केट को देखें तो अब थोड़ा एक स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। मार्केट आपको पता है जैसे प्रीवियसली जो मार्केट है तेज़ी की एक हायर हाइस का सिलसिला मार्केट के अंदर जारी था। मतलब ये है कि जो मार्केट ने हाई पोस्ट कर रही थी, उसके बाद जो लो पोस्ट किया मार्केट ने, एक तो वो प्रीवियस लो को उसने ब्रेक नहीं किया, और फिर जब वंस अगेन जो हाई लिया उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया। तो मतलब कि एक न्यू हाइज और हायर लोस का सिलसिला मार्केट के अंदर जारी था। उसके बाद हमने देखा मार्केट ने आपको 43,850 इधर मार्केट ने डबल टॉप लगाया। इधर हमारी सेलिंग कॉल भी दी गई थी लॉन्ग टर्म वालों के लिए, जिनको हमने यहाँ पे एंट्री दिलवाई थी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने आपको यहाँ पे सेलिंग कॉल दी। उसके बाद आपको कहा अब आप टोटल इंट्राडे ट्रेड करें। इंट्राडे में पॉसिबल है आपको मूव्स मिलती रहे, लेकिन अब आपने होल्ड नहीं करना माल। उसके बाद हमने देखा मार्केट में डिप्स आई, फिर राइजेस भी आई, लेकिन फिर मार्केट के अंदर जो एक डाउन ट्रेंड है सिलसिला वीकली बेसिस, स्विंग बेसिस पे वो शुरू हो गया, उसका आगाज़ एक शुरू हो गया। इवन यहाँ पे जब IMF की न्यूज़ आई थी, हमने इधर भी आपको सेलिंग कॉल दी थी, बताया था ये 61% का रेशो है, इधर मार्केट ने डिक्लाइन लिया है। और अब मार्केट ने जिस तरीके से यहाँ से डिक्लाइन लिया, अब मार्केट इस लो की तरफ आ चुकी है, और अब ऐसा लग रहा है कि जो 41,800 का लो लगाया था वो भी मार्केट इस बार ब्रेक कर देगी। लेकिन अब मार्केट के पास सिर्फ दो लेवल्स हैं, दो स्ट्रॉन्ग लेवल्स मैं कहूँगा। पहला जो लेवल है वो रहेगा 41,720 से 750 कह लीजिए। वैसे ये ओवरऑल 41,700 से 800 टोटल मार्केट को सपोर्टिंग रेंज है। 41,700 से 800 टोटल मार्केट के लिए सपोर्टिंग रेंज रहेगी। और जो दूसरी लेवल है मार्केट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, वो 41,200 के पास आएगा। ओवरऑल 41,350 से लेकर 41,200 ये भी एक टोटल मार्केट के लिए सपोर्टिंग रेंज ही रहेगा। तो आप 41,700 और 41,200 राउंड के लिए ले सकते हैं। मैं बता दूं मेरे लिए 41,200 का लेवल आखिरी उम्मीद है मार्केट के लिए। मार्केट पॉसिबल है, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि मैक्सिमम जो गिर सकती है वो 41,200, वो मेरे लिए आखिरी उम्मीद है। उसकी भी मैं वजह अभी आपको इस वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। देखिए अब हम आ जाते हैं, थोड़ा आप लोग को मैंने ये लेवल दे दिया, ये कौन से लेवल्स हैं ये भी बता दूं कि अगर मैं आपको फिबोनाची का इधर ड्रॉ करके दिखाऊं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैथमेटिकली अगर हम मार्केट को देखते हैं, तो अब मार्केट के जो लेवल्स हैं 41,180, ये जो लेवल है 61% का रेशो इधर लाई करता है। मतलब क्या, जो मार्केट ने जो तेज़ी की थी 4,300 पॉइंट, उसका 61% मार्केट ने करेक्ट कर लिया। ये होगा 41,180 200 के पास, जो कि 300 तक आप खींच सकते, 41,350 तक आप ये लेवल ले लीजिए। इधर यूजुअली मार्केट अगर अप ट्रेंड के अंदर होती है तो हम देखते हैं मैक्सिमम करेक्शन इधर तक होती है। इधर मार्केट वंस अगेन कंसोलिडेट करती है और फिर एक अप मूव, एक अप रैली देती है। और अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर होती है तो फिर मार्केट इस हाई को भी ब्रेक करती है, जो कि करंट केस में 43,850 है। लेकिन फ़िलहाल हालात इस तरीके के नहीं है कि हम इतने हाई टारगेट्स लें। शॉर्ट टर्म के लिए भी ये 41,200 का लेवल, मैं कहूँगा 41,700 से लेकर 41,200 का लेवल, ये टोटल आपके लिए एक शॉर्ट टर्म एक्यूमुलेशन का रेंज बनेगा, जो कि मैं कहूँगा सेलेक्टिव स्क्रिप्ट्स के अंदर स्विंग ट्रेडिंग भी बनाई जा सकती है इस रेट पे, 41,700 से लेकर 41,200 तक। बीच में अगर हम बात करें इंट्राडे सपोर्ट मौजूद है 41,500 की, ये है इंट्राडे सपोर्ट 450-500 की, ये रहेगी एक इंट्राडे सपोर्ट। आप RSI को यहाँ पे देख लें, RSI ने भी क्या कहते हैं एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर इस करंटली दाखिल हो चुका है RSI। तो ये शो करता है कि मार्केट एक हाईली डिस्काउंटेड पोजीशन पे है और कभी भी एक रिकवरी बनाएगी। मैं कह रहा हूँ रिकवरी कितनी होगी, वो जो मार्केट ने 43,850 ये जो करेक्ट कर ली होगी, चाहे फिर वो 41,700 से 41,200 के दरमियान में कहीं भी मार्केट अपना बॉटम लगाए, तो फिर एक रिकवरी मार्केट की पॉसिबल है। अराउंड 40 to 60% मार्केट अपसाइड की तरफ रिकवर कर सकती है जो करेक्शन की है मार्केट ने। करंट केस में आप समझ लीजिए 1,000-1,500 पॉइंट की हम मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से।
तो काफ़ी फैक्चुअल डेटा भी दे दिया। अब थोड़ा चलता है इंट्राडे के ऊपर। अब मार्केट ने क्या था, प्रीवियस लो जो लगा था 41,828 उसके पास आ गई है। अब पॉसिबल है अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो एक इंट्राडे 41,750 से 700 की सपोर्ट मौजूद होगी। पॉसिबल तो होगा कि वहाँ से भी मार्केट बाउंस बैक कर सके क्योंकि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर आ चुकी होगी। लेकिन उसको भी ब्रेक करता है तो 41,500 आपका अगला सपोर्ट लेवल आएगा। तो मार्केट अगर कल डिप पे जाती है 41,700 41,500 की तरफ आती है और मैक्सिमम अगर 41,200 जो कि अल्टीमेट टारगेट होगा, उधर पे मैं समझता हूँ अपने इंट्राडे पोजीशंस बना तो सकते हैं। इंट्राडे तो कोई मसला नहीं, स्विंग ट्रेडिंग विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा क्योंकि अगर मार्केट ने 41,200 तोड़ दिया तो उधर फिर हम मार्केट में लॉन्ग तेज़ी कर ही नहीं सकते। फिर तो स्विंग ट्रेडिंग पे मार्केट में तेज़ी बनेगी ही नहीं। मार्केट के अंदर बस ये होगा कि नेगेटिविटी की फिर वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। मार्केट के अंदर नेगेटिविटी पे मज़ीद बढ़ेगी। तो मैं इसीलिए जो सेलेक्टिव का बात कह रहा हूँ ना, सेलेक्टिव, क्योंकि इस वक्त के हालात ऐसे नहीं है। डॉलर आपका मुसलसल हाई पे हाई जा रहा है। बस ये होगा जो मार्केट हाईली डिस्काउंट हो गई है ओवरसोल्ड, तो उसका एक शॉर्ट आप मूव देख पाएंगे मार्केट में। अच्छा, किन स्क्रिप्ट्स के अंदर आप बना सकते हैं एंट्रीज इसके हवाले से। अच्छा, रेजिस्टेंस लेवल मैंने दिए नहीं। अच्छा, रेजिस्टेंस लेवल कल के लिए अगर मैं दे दूं तो अच्छा, एक और चीज़ मैं इधर आपको बता दूं, अगर मार्केट कल के दिन, एक और ये बहुत लाजमी चीज़ है आपने सुन ली है, अगर मार्केट खुलती ही पॉजिटिव है, ठीक है, मार्केट खुलती ही 100 200 300 400 पॉइंट तक भी अगर रिकवर कर जाती है कल के दिन और फिर नीचे आती है तो फिर इंट्राडे पोजीशन आपने अवॉइड करनी है। लॉन्ग पोजीशन सुबह के वक्त चले, पॉसिबल ये भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ी ऊपर की साइड पे खुले। अगर होता है ऐसा और फिर नीचे आती है तो फिर तो मार्केट के अंदर फिर तो रेस्ट डायरेक्ट 41,500 41,200 के दरमियान में बनेगा। ठीक है, मकसद ये कि अगर ऊपर जाती है मार्केट तो फिर थोड़ा एक सेलिंग की एक अपॉर्चुनिटी ऑल्दो थोड़ी मिल सकती है, सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटी। तो अगर अपसाइड के खुलती है, आपको बाइंग का मौका नहीं मिलता, तो आप सेलिंग का मौका उधर ढूंढिए क्योंकि फिर मोस्ट लाइकली मार्केट वंस अगेन रेजिस्ट कर सकती है। रेजिस्टेंस लेवल एक पहले है 42,250, 42 तकरीबन 450 500 का लेवल, और फिर जो अल्टीमेट लेवल है वो 42,700 का लेवल है। अभी बेसिकली जो दो लेवल्स हैं, जैसे आपने एक 42,000 का लेवल देखा, 42,250 और 42,450, ये लेवल्स इनफ है क्योंकि ये भी एक अच्छे खासे लेवल्स हैं मार्केट के लिए। अच्छा, साथ ही में मैं ये कहूँगा काफ़ी डिटेल भी मौजूद की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। सबसे पहले स्टॉक की हम बात करते हैं PRL के हवाले से मैंने बहुत पहले भी काफ़ी टाइम पहले, जब ये शायद 19 के करीब था, उस वक्त भी मैंने PRL के हवाले से कहा था ये मुझे 17 रुपये, मैंने पता नहीं गालिबन कौन सा लेवल दिया था, वो मैं आपको अभी बता भी देता हूँ एग्जैक्ट लेवल जो मैंने उस वीडियो में दिया था। 17.60 से लेकर 16 रुपये 55 पैसे का ये लेवल मैंने दिया था उस वीडियो में। आज जो लो लगे 17 रुपये 70 पैसे, तो हमारे टारगेट के करीब PRL आ चुका है करंटली। अच्छा, PRL की बात की जाए तो PRL के हवाले से अगर करंटली हम देखें तो चाहे हम आवरली टाइम फ्रेम में देखें, इंट्राडे 15 मिनट्स में देखें, तो ये करंटली एक हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। आज इसमें हमने हाईली मतलब एक ड्रास्टिक सेलिंग भी देखी और फिर लो साइड पे वॉल्यूम्स भी लगते हुए देखे, इसमें थोड़ी एक रिकवरी आई, फिर वंस अगेन ये थोड़ा नीचे आके बन रहा। मुझे लगता है PRL को हम देख सकते हैं, जैसे एक स्विंग पोजीशन भी अगर बनानी हो तो 17.60 से लेकर 16.55 का ये जो पूरी एक वाइड रेंज है, काफ़ी वाइड रेंज है, इधर थोड़ा देखा जा सकता है। इंट्राडे पे जो इसका सपोर्ट लेवल है करंटली तो ये सपोर्ट लेवल से ही उठा था जो कि इसका 17.70 का था। आप देख सकते हैं प्रीवियसली भी ये हम लोग को इसी लेवल्स के आसपास से उठता हुआ दिखाई दिया है। बहरहाल इसके बाद जो सपोर्ट आएगा आपका, जैसे अगर 17, तो फिर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अराउंड 17.20 से लेकर 17.10 का लेवल रहेगा और 16 रुपये 60 पैसे। 16 रुपये 17 से 16.50 के दरमियान में मिल जाता है तो बेस्ट हो जाएगा। आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए इसको ले सकते हैं। करंटली हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। अगर ये शार्प क्लोज के अंदर जाता भी है तो पॉसिबल होगा कि एक रिकवरी के फेज़ में आ जाए, तो इंट्राडे भी सीख की जा सकती है। इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर ज़्यादा ये बढ़ जाता है तो थोड़ी सेलिंग भी हाई साइड पे करनी चाहिए क्योंकि इसमें थोड़ा इस वक्त प्रेशर काफ़ी मौजूद है। अगर किसी को लंबा खेलना है इसमें तो 17 से 16.5 बहुत अच्छा लेवल है। करंट रेट पे थोड़ी एक्यूमुलेशन की जाए लेकिन कम मिकदार में की जानी चाहिए। बाकी 17 से 16.5 में के दरमियान में मिल जाता है, बेस्ट हो सकता है, ये एक अच्छी ऑप्शन मिल सकता है 16.5 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और अगर ये उस लेवल पे आता है तो मैं उसी दिन बताऊंगा कि मैंने आपको ये क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ। अभी इसकी डिटेल में जाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट स्टॉक है एवीएन। एवीएन करंटली हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। इसका भी अगर वही 61% रेशो अगर आप निकालेंगे, जो कि एक गोल्डन रेशो भी माना जाता है, इधर से अक्सर रिवर्सल्स हमने नोटिस किए हैं, ठीक है। और मेरे जो पुराने व्यूअर्स हैं वो इस के हवाले से जानते हैं, मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोस में इसके हवाले से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अब जो 7750 से लेकर 75 का लेवल है, ये उसका गोल्डन रेंज है, ठीक है। आपको 76 से 75 के दरमियान मिलता है, बहुत अच्छा है। इंट्राडे में भी तो चांस मिल ही सकता है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी खेला जा सकता है। इसमें 75 के नीचे का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं आप। तो ओवरऑल एवीएन अच्छा है, करंट ट्रेंड पे भी बुरा नहीं है, हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है। हम देखेंगे तो डाइवर्जेंस भी इसमें नज़र आ रही है, बुलिश डाइवर्जेंस आप देखें तो मैं अगर इंट्राडे पे बात करूँ 15 मिनट्स पे, तो ये इसके आरएसआई ने एक लो लगाया था 14 के करीब का, जब इसका रेट था 80 रुपये। आज इसका रेट 76 है और आरएसआई 27 पे मौजूद है। मकसद कहने का ये कि आरएसआई इस वक्त हाई पे है, ऊपर है, और ये थोड़ा लो पे है। ये प्राइस न्यू लो दे रही है, आरएसआई न्यू लो नहीं दे रहा। पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, इसके असरात अभी तो नहीं दिखेंगे, बहरहाल जब ये अपना रिसेंट एक हाई ब्रेक करेगा। आपको एक बात बता दूं, इसने जो ये डाउनफॉल लिया हुआ 81 से अभी तक 76 तक, तो इसका मिनिमम जो रिकवरी बनती है 3 से तकरीबन 2 से 4 रुपये मिनिमम रिकवरी बनती है। तो इतनी मिनिमम रिकवरी शो कर सकता है, तो एवीएन को वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए। डिप्स पे एवीएन इंट्राडे पे पर्पसेस पे अच्छा है। BTST या वीकली बेसिस पे भी थोड़ा लिया जा सकता है ट्रेड। अच्छा, मैं आपको अभी भी ये बता देना, अभी स्टॉप लॉस आपने लगाना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हमने ये भी देखा है जो स्क्रिप्ट्स होती है वो 61% को भी ब्रेक कर जाती है अक्सर औकात, ठीक है, अगर वो ट्रेंडिंग में नहीं होता। और अगर मार्केट भी 41,200 को ब्रेक कर देगी तो मार्केट में भी हम प्रेशर कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। मैं जब बात करूँ सिर्फ और सिर्फ चांस लेने की, जो बंदा चांस ले सकता है वो करंट रेट पे थोड़ा ले सकता है स्टॉप लॉस के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि इधर फंसने के भी चांसेस बहुत है मार्केट में। अब करंट अगर हम बात करिए नेक्स्ट स्टॉक EPCL की, तो EPCL में मैं कोई बाय कॉल तो नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये कि EPCL का भी अगर आप सिनेरियो समझेंगे तो वही डाउन ट्रेंड का सिनेरियो है। हमने आपको इसकी कॉल भी दी थी, बाय कॉल, गालिबन चलने से पहले जब ये चला था उसके एक ही दिन पहले आपको कॉल दे दी गई थी कि इसके अंदर पोजीशंस बनाई जा सकती है, और गालिबन उसके या उसके अगले दिन EPCL ने एक अच्छा गेन दिया था। EPCL का भी वही सिलसिला है, एक लोअर लोस देने का। तो इसके अंदर भी करंटली तो जब तक ट्रेंड पॉजिटिव नहीं होगा, जब तक ये कोई आपका एक हाई रिसेंट हाई ब्रेक ना कर दे। करंटली भी बात की जाए तो इसका जो अभी एक इंट्राडे लो, इसने जो पहले का एक लो लगाया था 58 नेट 58.0 से, तो ये अभी करंटली उसके भी ब्रेक करता हुआ नीचे दिखाई देता है। आप कह लीजिए 58, 57, 50, 57 के रेट्स इसके दिखाई दे रहे हैं, 56, 55 के रेट्स दिखाई दे रहे हैं EPCL के। लेकिन मकसद खाली ये कहने का, जब कोई स्टॉक डाउन ट्रेंड के अंदर होता है, लोअर लोज लगा रहा होता है, तो उसके बाद जो भी एक अप मूव आती है वो एक सेलिंग का होता है। और जब कोई चीज़ एक अप हायर हाई लगा रहा हो, तो कोई भी डिप होती है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो अब EPCL को कोई न्यू पोजीशन बनाना चाहता है, अगर बेस्ट मैं कहूँ तो वो 55 से लेकर तकरीबन 47 रुपीज़ का आप रेट समझ लीजिए। 55 से लेकर 47 इसका अगला लॉन्ग टर्म लेवल बनेगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए कुछ लेकर रखना चाहता है। फॉर डिविडेंड पर्पस हो गया, कोई भी पर्पस से आपने ले लिया, ग्रोथ पर्सपेक्टिव से ले लिया, तो फिर वो जो असल जो परफेक्ट लेवल बनेगा 55 से 47 के दरमियान में, वो इसका 61% का रेशो होगा, 47 का लेवल। शॉर्ट टर्म में अगर आपको हाइज मिलते हैं, मान लीजिए 60-65 तक भी जाता है, तो सेलिंग का ही मैं देखता हूँ। जब तक ये 55 इन लेवल्स पे ना आ जाए, बेहतर है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ ही करना चाहिए। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो इसने रिसेंट हाई उस दिन मारा था 62 का 63 का, अब जब तक ये इस लेवल को ब्रेक ना करे, यू शुड नॉट गो फॉर लॉन्ग एंट्रीज, स्पेशली इन स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे पे ठीक है, आपने उसमें नहीं जाना, लॉन्ग पे स्विंग बेसिस पे तो कतई नहीं जाना। अब के इलेक्ट्रिक की अगर बात कर ली जाए, तो के इलेक्ट्रिक ने भी एक तेज़ी की थी। मैं किसी को मैं एग्जांपल्स के तौर पे आप ये स्टॉक समझ लीजिए, 278 का जो इसने लो मारता उसके अगेंस्ट इसने भी तेज़ी की 380 के आसपास तक, 380 तक गया, एक इनॉर्मस गेन दिया। आप अराउंड समझ लीजिए 50 तकरीबन 36% का गेन दिया, जो कि डिसेंट अमाउंट ऑफ गेन था। अब उसके अगेंस्ट इसने भी एक डाउनफॉल लिया, और अब वो वापसी 61% के रेशो पे आया है। वो कौन सा रेशो है? 3.28 से लेकर 3 रुपये 17 पैसे। अच्छा बाइंग रेंज बनेगा इसके लिए, अगर ये 3 रुपये 17 पैसे ब्रेक कर देता है, जिसके काफ़ी करीब आ चुका है।
कल के दिन क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग अगर 3 रुपये 17 पैसे के नीचे देता है तो नेगेटिविटी कंटिन्यू रह सकती है के इलेक्ट्रिक के अंदर, ठीक है। वरना करंट ट्रेड पे इसका एक स्ट्रॉन्ग ये लेवल है 3 रुपये 17 से 3.28 स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन रेंज बनना चाहिए। अगर 3 रुपये 17 पैसे ब्रेक किया तो फिर जो लेवल आएंगे 3 रुपये और वापसी 2 रुपये 80 पैसे के लेवल्स आएंगे, वापसी ये 3 रुपये के नीचे आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर आप देखें अगर तो 3 रुपये ये जो 20-17 ये 17-20 पे ये जो लेवल है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। रिसेंटली बहुत रेजिस्टेंस लिया है, बहुत रेजिस्टेंस, और अब ये सपोर्ट लेने आया है। पॉसिबल ये है कि यहाँ से इसको सपोर्ट मिल जाए, चांसेस है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ट्रीट कॉर्पोरेशन के हवाले से। 61% का जो रेशो मैंने अभी आपको पहले समझाया ना, ट्रीट कॉर्पोरेशन भी उस लेवल पे आया था। लेकिन चूंकि अगर आप इसका प्रीवियस डेटा देखेंगे तो ये एक लोअर लोज के सिलसिले के अंदर जारी है इसका, तो इसने 61% के रेशो पे आया, इसने बाउंस बैक भी दिखाया, ठीक है। मैंने इसकी बाय कॉल भी दी थी 25 रुपये के आसपास और उस बाद ये 26 रुपये के भी ऊपर गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ये एक आध बार आपको हमेशा बाउंस बैक मिलेगा 61% के रेशो से, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के अंदर है तो आज इसने अपना 61% का रेशो ही ब्रेक कर दिया जो कि 25 रुपये का था। अब इसने इस लेवल को ब्रेक किया, अगर मैं मज़ीद एग्जैक्टली बोलूँ तो 25 रुपये का ही था, एग्जैक्ट लेवल है। अब जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल आया 24 और 23 रुपये के लेवल्स आ रहे हैं। और चूँकि अगर एक हम लॉजिकली बात करें तो ये जिस तरीके से अपने हमेशा इसने जो भी एक हाई दिया है उसके बाद इसने अपना लो ब्रेक करा ही करा है, तो इस हिसाब से तो ये 23 रुपये भी तोड़ देगा। एक अगर लॉजिकली बात करें हम, हाँ अगर ये कोई एक्सेप्शनल केस हो जाता है ये कि डबल बॉटम लगा लेता है या कोई न्यूज़ आ जाती है तो बात अलग है। लेकिन हाँ 24 रुपये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो इंट्राडे या कुछ मिल जाती है, ठीक है। लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं जाना चाहिए, खासकर पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो पोजिशनल ट्रेडिंग का आपका ख्याल रखना चाहिए। इसी के साथ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मैं हूँ हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।